दोस्तों आज की कहानी एक खबर नहीं, एक चेतावनी, क्योंकि अरावली को लेकर जो कुछ हुआ, जिस तरह हालात बदले, उसके बाद एक नया पैंतरा सामने आ चुका है जिसे आप नेक्स्ट अरावली कह सकते हैं, या फिर साफ शब्दों में कहें तो द नेक्स्ट अरावली मॉडल अब आपके सामने है। इससे करीब 8 किलोमीटर दूर गुरुग्राम है और यही पास के एक गांव में एक ही रात में 127 कुएं सूख जाते हैं। शुरुआत में लोगों को लगता है कि शायद सूखा पड़ गया होगा, लेकिन जब जमीन के नीचे 300 फीट गहराई से बोरिंग मशीनों की आवाज आने लगी तब समझ आता है कि ये सूखा नहीं, ये लूट है, सुनियोजित और कानूनी लूट। अब जरा ध्यान से सुनिए कि असल में हो क्या रहा है। अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने के बाद अब भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट की नजर आपके घर के नीचे दबे पानी पर है, और इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि उनके हर कदम पर सरकारी मोहर लग चुकी है। इस पूरी स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे भारत की वाटर पॉलिसीज में ऐसे बदलाव किए गए कि जिनके चलते नदियों के किनारे की हजारों एकड़ जमीन प्राइवेट कंपनी को दे दी गई, कैसे हर शहर का ग्राउंड वाटर लेवल हर साल 3 मीटर नीचे जा रहा है। लेकिन कॉर्पोरेट टावर के लिए यूनाइटेड पानी कभी खत्म नहीं होगा। ये जल चोरी है और ये सिर्फ किसी एक शहर की कहानी नहीं, पूरे भारत का भविष्य है। ये कहानी डरावनी इसलिए है क्योंकि सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर पानी का हक किसका है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने साफ कहा था कि पानी सबका हो और इसे बेचा नहीं जा सकता। उस वक्त भारत की नदियां, तालाब और ग्राउंड वाटर पूरी तरह पब्लिक प्रॉपर्टी माने जाते थे। लेकिन जैसे ही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, वैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, वाटर एज इकोनॉमिक गुड। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पानी को फ्री देना वेस्टेज है, इसे कमर्शियल रिसोर्स बनाओ, और भारत ने इसी सोच को बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। यहीं से पहला झटका लगा और फिर से असली खेल यहां पर शुरू हो गया। कुछ राज्यों में ग्राउंड वाटर को प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया, तो कहा गया कि आपके घर के नीचे का पानी आपका है। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन होती है और एक बिल्डर के पास 200 एकड़। कागज पर दोनों का अधिकार बराबर दिखता है, लेकिन हकीकत में ताकत किसके पास है? बिल्डर के पास है। इंडस्ट्रियल बोरवेल है, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है और सबसे जरूरी सरकारी एनओसी है उसके पास। नतीजा ये होता है कि किसान का हैंडपंप कुछ ही समय में सूख जाता है और बगल में सैकड़ों फीट गहराई से पानी खींचा जा रहा है। इसके बाद सरकार रिवर रेगुलेशन का ड्रामा करती है। कभी कहा जाता है कि नदियों के किनारे कंस्ट्रक्शन बैन है, लेकिन फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर चुपचाप अमेंडमेंट लाया जाता है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रास्ते खोल दिए जाते हैं। ये वही दौर होता है जब मेगा प्रोजेक्ट आते हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं और नदियों के आसपास का पूरा इकोसिस्टम दबाव में आ जाता है। इससे कोइंसिडेंस कहेंगे या फिर प्लानिंग कहेंगे। फिर आता है जल जीवन मिशन। नारा दिया जाता है कि हर घर जल, हर घर नल, लेकिन इसके साथ एक लाइन जोड़ दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वाटर एक्सटेंशन और ट्रीटमेंट प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला जाएगा। धीरे धीरे बड़े कॉर्पोरेट गांव को वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मिलने लगते हैं। नाम वही, जाने पहचाने वही पुराने चेहरे। पानी अब जरूरत नहीं, कमोडिटी बन चुका है। जब पानी कमोडिटी बनता है तो उस पर कंट्रोल जरूरी होता है। सप्लाई पर कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल और प्राइसिंग पर कंट्रोल। और भारत में ये तीनों धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में जा रही हैं। ग्राउंड वाटर गेम अब खुलकर खेला जा रहा है। देश का बड़ा हिस्सा ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, लेकिन बड़े शहरों में हजारों बोरवेल डाल दिए गए हैं, जिससे वाटर लेवल सैकड़ों फीट नीचे चला गया। कहीं झीलें सूख गई, कहीं जमीन के नीचे खारा पानी घुस गया। लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस में स्विमिंग पूल भरे हुए हैं आज भी। जब नल से पानी नहीं आता तो मजबूरी में लोग प्राइवेट वाटर टैंकर बुलाते हैं। यही टैंकर माफिया है, हजारों करोड़ का बिजनेस, जो उसी पानी को बेचता है जो कभी पब्लिक सप्लाई का हिस्सा हुआ करता था। अब सबसे खतरनाक खेल आता है प्राइसिंग का। जब पानी की कीमत मार्केट तय करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइसिंग बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई जानबूझकर कमजोर रखी जा रही है। ये वही मॉडल है जो पहले इलेक्ट्रिसिटी में लागू किया गया था। जब आप पूरी तस्वीर जोड़ते हैं तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं लगता, ये एक स्ट्रेटेजी लगती है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर किया जा रहा है, लो चुपचाप बदले जा रहे हैं और आम लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो प्राइवेट ऑप्शन पर डिपेंड करें। आज लग्जरी अपार्टमेंट में 24 घंटे पानी आता है क्योंकि उनके पास प्राइवेट बोरवेल है और प्राइवेट ट्रीटमेंट प्लान है, लेकिन आम इलाकों में पानी कुछ घंटों के लिए ही आता है। आज नहीं तो कल आपको पानी के लिए प्राइवेट कंपनी पर निर्भर होना पड़ेगा और प्राइस वही तय करेंगी। यही कन्वीनियंस की नहीं, सप्लाई की लड़ाई है यहाँ पर। एक समय लोग कहते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, आज लोग कह रहे हैं कि पानी महंगा हो गया। पेट्रोल के बिना तो किसी तरह जी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना आप कितने दिन जिएंगे? जिस दिन पानी पूरी तरह प्राइवेट हो गया, उस दिन आपकी जिंदगी सच में किसी और के हाथों में चली जाएगी। तो अभी भी वक्त है, सोचिए। जैसे अरावली को बचाया गया था, वैसे ही प्राइवेट कंपनियां जो पानी माफिया हैं, जो टैंकर बेच रही हैं, जो हजारों
हजारों मील नीचे की साइड में बोरवेल करती हैं और पानी पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में जा रहा है। तो आपको खड़े होने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, ताकि कल को आप किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। जय हिंद, जय भारत।